दोस्तों, अब तक आपने जाना कि स्कैनिंग क्या होती है। स्कैनिंग दोनों के लिए, अटैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दोनों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आपने ये भी जाना है कि स्कैनिंग के टाइप्स क्या होते हैं, पोर्ट स्कैनिंग क्या होती है, नेटवर्क स्कैनिंग क्या होती है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होती है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एक अटैकर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आपने देखा कि ओडे या जीरो डे क्या होता है। दो जीरो डे वल्नरेबिलिटीज, डिनायर ऑफ सर्विस अटैक और बफर ओवरफ्लो अटैक के बारे में आपने जाना कि नहीं, ये वो दो वल्नरेबिलिटीज हैं जिन्होंने वो ओडे या जीरो डे क्रिएट किया था। पोर्ट्स क्या होते हैं इस बारे में जाना, सर्विसेज क्या होती हैं इस बारे में जाना। आइए अब देखते हैं, अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और स्कैनिंग के प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कदम जो एक अटैकर उठाता है वो ये होता है कि सिस्टम लाइव है या नहीं ये पता करना, मतलब सिस्टम या टारगेट चालू है या नहीं ये पता करना। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली कि अटैकर जिस टारगेट सिस्टम को हैक करना चाहता है उसके सामने नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हो सकता है अटैकर रशिया से हो और उसका टारगेट सिस्टम वेनेजुएला से। तो हैक करने के पहले कम से कम ये तो पता करना पड़ेगा कि सिस्टम ऑन है या नहीं, सिस्टम चालू है या नहीं। ये जानने के लिए अटैकर टारगेट को पिंग करता है और अगर ये रिक्वेस्ट वापस आती है तो सिस्टम लाइव है या नहीं, चालू है या नहीं, ये पता चल जाता है। दूसरे शब्दों में एक अटैकर टारगेट में ओपन पोर्ट्स माफ कीजिएगा, दूसरे स्टेप्स में एक अटैकर टारगेट में ओपन पोर्ट्स और सर्विसेज के बारे में पता करता है। ये पोर्ट्स और सर्विसेज आपके सिस्टम में कहाँ कहाँ होती है ये अगर आपको पता करना हो तो इस पाथ को फॉलो करें। आइए सिस्टम में वापस चलते हैं। सी ड्राइव में जाएं दोस्तों, विंडोज, सिस्टम 32, ड्राइवर्स, ETC, और यहाँ जो फाइल्स दिए हैं देखिए, प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स, नेटवर्क सर्विसेज, है ना। राइट क्लिक किया, सर्विसेज अगर आपको देखनी है कि कितनी रन कर रही हैं तो इन्हें ओपन करें। ओपन करने के लिए नोटपैड को चुनें। ये देखिए इतनी सर्विसेज हैं, इनके पोर्ट नंबर दिए हुए हैं, सर्विसेज नेम है, पोर्ट नंबर है, सर्विसेज नेम, पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल, और यही प्रोटोकॉल्स कितने आपके यहाँ पे रन कर रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल्स आपको दिख जाएंगे। आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें ओपन पोर्ट्स में, नोटपैड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं IP ICMP, यही ICMP को रिक्वेस्ट है दोस्तों। जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो जो भी हमें पिंग करता है उसे ये रिस्पॉन्स वापस देता है अगर हमारा सिस्टम ऑन होता है तो। आइए दोस्तों हमारे प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं। बैनर ग्रैबिंग में अटैकर सर्वर के बारे में पता करना। दूसरा स्टेप जो एक अटैकर का होता है बैनर ग्रैबिंग, मतलब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता करना। चौथा कदम जो हम पहले ही सीख चुके हैं दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉक्सी, क्योंकि दोस्तों जिस अटैकर या हैकर को प्रॉक्सी यूज करना नहीं आता उसे ही हम सुसाइड हैकर कहते हैं। वो जानबूझकर वो गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कदम वो होता है दोस्तों जब एक अटैकर वल्नरेबिलिटी या लूप होल, जो हमने ओपन पोर्ट जो हमने सबसे शुरू में सर्च किया था, सबसे पहला कदम था, उसके अंदर लूप होल्स या वल्नरेबिलिटी ढूंढता है। ड्रॉबैक नेटवर्क डायग्राम, ज़्यादातर अटैकर्स के लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। नेटवर्क डायग्राम ज़्यादातर अटैकर्स नहीं बनाते हैं, इसलिए हम इस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। आइए अब इन सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पिंग या पिंग स्वीप क्या होता है। दोस्तों पिंग हम तब अप्लाई करते हैं तब यूज करते हैं जब हमें एक ही टारगेट या एक ही आईपी एड्रेस लाइव है या नहीं ये पता करना होता है। और जब बहुत सारे टारगेट या आईपीज में से कितने आईपी लाइव है ये पता करना हो तब हम उसी मेथड को पिंग स्वीप का नाम देते हैं। सारे टारगेट्स में से जो भी टारगेट लाइव होता है वो हमें रिस्पॉन्स देता है। यहाँ आप देख सकते हैं जब अटैकर सिर्फ एक सिस्टम पे ट्राई कर रहा है
कि वो लाइव है या नहीं ये पता करने के लिए उसको ICMP इक्वी रिक्वेस्ट भेज रहा है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और जब सिस्टम लाइव होने पर, अभी हमने प्रोटोकॉल्स में देखा था ICMP, और जब वो सिस्टम रिप्लाई देता है मतलब ये सिस्टम चालू होता है। पर जब बहुत सारे सिस्टम्स के साथ ये ट्राई करता है और उसमें से जो सिस्टम लाइव होते हैं वो उससे रिप्लाई देते जाते हैं, तो एक अटैकर पता कर लेता है कि कितने सिस्टम्स इस समय ऑन है, कितने सिस्टम्स अभी लाइव हैं। पिंग या पिंग स्विप टूल की लिस्ट आपके सामने दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पिंग और पिंग स्विप टूल्स हैं। एंग्री IP स्कैनर, जेन मैप, पिंग स्विप, पिंग मॉनिटर, अल्ट्रा पिंग प्रो, विजुअल पिंग टेस्टर, पिंग स्कैनर प्रो और पिंग इंफॉर्मेशन व्यू। दोस्तों एक छोटी सी लिस्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। इनमें से दोस्तों एंग्री IP स्कैनर और जेन मैप मेरे फेवरेट टूल्स हैं, और इन्हीं का हम आज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप पिंग स्विप करें तो IP एड्रेसेस की रेंज को स्कैन ना करें, और अगर करना भी है पिंग स्विप करते करते तो इन IP एड्रेसेस की रेंज को देखें, और भूल कर भी इन IP एड्रेसेस की रेंज को आप पिंग स्विप में ना डालें। वो IP एड्रेसेस जो 6 से शुरू होते हैं, 7 से शुरू होते हैं, 11 से शुरू होते हैं, 21 से 22 से, यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई दोस्तों। जो भी रेंज इन IP एड्रेसेस से शुरू होती है प्लीज़ उन पर पिंग स्विप ना करें, अदरवाइज आप अपने आप को किसी बहुत बड़ी तकलीफ में डाल देंगे। क्योंकि ये जो रेंज है ये आर्मी, डिफेंस, इंटेलिजेंस और नासा और गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह की IP एड्रेसेस की रेंज है जो काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। दोस्तों कुछ और भी टूल्स है जो स्कैनिंग में यूज़ होते हैं, जिनका स्कैनिंग में यूज़ होता है। इनके नाम यहाँ पर स्लाइड पर मौजूद है, जैसे एडवांस IP स्कैनर, करंट पोर्ट का भी हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। करंट पोर्ट एक्चुअली ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या पेनिट्रेशन टेस्टर यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कि जिस पर्टिकुलर नेटवर्क या पर्टिकुलर कंप्यूटर को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। खुद पहले अपने ही इस पर ट्राई करते हैं, हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, पता किया था कि जो स्कैनिंग है वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक अटैकर के लिए भी और पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए भी। तो करंट पोर्ट ही वो टूल है जो आपके कंप्यूटर में कितने पोर्ट्स ओपन है ये बता देता है, ताकि बाद में आप उन पोर्ट्स को बंद कर सकें और कोई उसका फ़ायदा ना उठा सके। नेट टूल्स होता है, नेट स्कैन टूल प्रो होता है, सॉफ्ट परफेक्ट नेटवर्क स्कैनर होता है, GFI लैन गार्ड होता है, नेक्सपोज होता है। नेक्सपोज बहुत ही प्यारा टूल है दोस्तों, इसका हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है, अभी आगे देखेंगे। ID सर्व है, लैन सर्वियर है, नेटवर्क व्यू है, एंग्री IP स्कैनर है, फ्रेंडली फिंगर है और नेसेस है। इनमें से जिन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों कोई भी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कोई भी हैकर एक अच्छा हैकर नहीं हो सकता जब तक उसे टूल्स का यूज ना आता हो और ये ना पता हो कि कब किस टूल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में टूल्स की तरफ सबसे पहले बैनर ग्रैबिंग में हम देखेंगे ID सर्व को। या ये देखिए मैंने ID सर्व ओपन किया है, इसमें मैंने एक टैब खोला हुआ है सर्वर क्यूरी में यहाँ पर आपका जो भी टारगेट है उस टारगेट का डोमेन नेम या IP एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। जस्ट इस बटन पर क्लिक करना है क्यूरी द सर्वर पर। सर्वर की पूरी क्यूरी, कौन सा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग यूज़ करते हैं, इस बारे में कि पूरी क्यूरी क्या क्या कोडिंग की गई है वो क्यूरी आपके सामने रख देगा। यहाँ मैंने इसको यूज़ करके ऑलरेडी रखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ सम लीगल रीजंस मैं आपको टारगेट का नाम शो नहीं कर सकता। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए जिस वेबसाइट को मैंने टारगेट किया था उसका नाम मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ बता रहा है कि इसकी PHP की कोडिंग है, कंटेंट टाइप HTML है और इसका जो सर्वर यूज़ हो रहा है वो अपाचे का यूज़ हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ देखिए इसका IP एड्रेस वगैरह भी शो किया था। इसका IP एड्रेस वगैरह क्या है, किस पोर्ट को इसने ओपन रखा हुआ है, किस पोर्ट के थ्रू ये ओपन हुई है, पोर्ट 80 के थ्रू। तो ये इन्फॉर्मेशन बैनर ग्रैबिंग कहलाती है। बैनर ग्रैबिंग के लिए ID सर्वर सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ओके, दूसरा टूल देखेंगे दोस्तों जेन मैप।
या जिसे ए मैप या एन मैप भी कहते हैं, सबसे बेहतरीन टूल है दोस्तों। इस फुटप्रिंटिंग से लेकर न्यूमरेशन तक इस टूल का आप कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। यहाँ टारगेट की जगह पर आपको टारगेट, जो भी आपका टारगेट है वो आईपी एड्रेस या यूआरएल या फिर वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोफाइल्स दिए होते हैं, इंस्टेंट स्कैन प्लस यूडीपी, क्विक स्कैन प्लस और भी बहुत सारे। सबसे अगर आप एक स्मार्ट हैकर करें तो आप हमेशा इंस्टेंट स्कैन का ही यूज करेंगे। सारे के सारी जो वल्नरेबिलिटीज हैं, पोर्ट और होस्ट की डिटेल्स हैं, टोपोलॉजी की डिटेल्स हैं, होस्ट डिटेल्स हैं, सारे का सारा निकाल के आपके सामने रख देगा। जस्ट आपको यहाँ पर टारगेट के बारे में लिखकर स्कैन के इस बटन को क्लिक करना है, आपके सामने सारी डिटेल्स होगी। मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है दोस्तों, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ सबसे जो ओपन पोर्ट्स हैं दोस्तों उनके बारे में दिया हुआ है। 22 ओपन पोर्ट्स, यहाँ पर पोर्ट 80 ओपन है, यहाँ पर पोर्ट 443 ओपन है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अपाचे यूबुंटू यूज किया हुआ है। इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप होस्ट के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स दी हुई है। होस्ट का स्टेटस दिया हुआ है, कितने ओपन पोर्ट्स हैं वो दिया हुआ है, स्कैन कितने पोर्ट्स स्कैन किए हैं वो दिया हुआ है, आईपी एड्रेस दिया हुआ है, आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 का यूज़ किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूज़ किया हुआ है। इस तरह की सारी डिटेल्स तो आपको एन में प्रोवाइड करवा देता है। सबसे बेहतरीन टूल है जो फुटप्रिंटिंग से लेकर स्कैनिंग तक यूज़ होता है, न्यूमरेशन तक यूज़ होता है। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको एंग्री आईपी स्कैनर के बारे में दिखा देता हूँ। हमने बात की थी पिंग स्वीप की। पिंग स्वीप मतलब हम एक रेंज के अंदर जैसे यहाँ पर देख लीजिए 127.0.0.1 दिया। मान लीजिए आप एक यूज करते हैं, जैसे आपने यूज किया 192.168.1.2 से लेकर 1.25 तक। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं 192.168.1.2 से लेकर 1.25 तक। आप इस रेंज के अंदर 2 से लेकर 25 की रेंज के अंदर जितने आईपीज लाइव होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे, जितने भी सिस्टम लाइव। ज़्यादातर दोस्तों जो अटैकर होते हैं उनका कोई प्री डिफाइंड टारगेट नहीं होता है, वो एक रेंज को स्कैन करते हैं, उस रेंज को जो भी सिस्टम लाइव मिल जाता है उस पर वो हैकिंग ट्राई करते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, उन आईपीज की रेंज दे चुका हूं जिन्हें आपको ट्राई नहीं करना है। वो डिफेंस की होती हैं, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, अपने आपको तकलीफ में डाल देंगे। उस रेंज को स्कैन मत कीजिएगा। बाकी जो भी रेंज उस रेंज के बाहर हो आप उन्हें स्कैन करके लाइव है या नहीं ये पता कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। एंग्री आईपी स्कैनर को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक आईपी रेंज इस्तेमाल की है 117 से लेकर 21 और 41 तक। यहाँ देखिए जो भी सिस्टम लाइव है, जो भी मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो ब्लू इसमें है। यहाँ आप देख सकते हैं 14 लाइव था, 15 लाइव था, 16 लाइव था। तो मुझे एक रेंज मिल जाती है कि इस रेंज उस रेंज के अंदर मुझे एक आईपीज मिल जाते हैं कि हाँ ये आईपी है, मैं इस आईपी पर हैकिंग ट्राई कर सकता हूँ एज अ अटैकर, अगर मैं एक अटैकर की तरह सोचता हूँ तो जब भी पिंग स्वीप करना हो दोस्तों तो एंग्री आईपी स्कैनर बहुत अच्छा टूल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा टूल है दोस्तों जिसे हम नेक्सपोज कहते हैं। नेक्सपोज पूरी वल्नरेबिलिटीज आपके सामने शो कर देगा। बहुत ही अच्छा टूल होता है रैपिड 7 नेक्सपोज। इसका आपको ट्रायल वर्जन भी मिल जाएगा। अगर आप हैकिंग किट ऑर्डर करते तो ऑलरेडी वैसे ही आपके पास आ जाएगा। यहाँ देखिए वल्नरेबिलिटी की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है कि कहाँ वल्नरेबिलिटीज है, कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं। ये यहाँ पे आप शो देख सकते हैं। यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज इन एसएमबी, वल्नरेबिलिटीज इन सर्वर सर्विस, सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज आपके सामने शो करेगा दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा टूल होता है। तो स्कैनिंग में जो टूल्स यूज होते हैं वो इस प्रकार के हैं। और हमने कहा था करंट पोर्ट के बारे में दोस्तों। करंट पोर्ट में आपको शो कर देता हूँ। करंट पोर्ट ये टूल है, जस्ट इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इसके आइकॉन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके अपने
अपने अपने सिस्टम में कितने पोर्ट्स ओपन है उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने शो कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं लोकल पोर्ट जो पोर्ट्स ओपन है और कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको बता देगा, प्रोसेस आईडी दे देगा। आप उन्हें बंद कर सकते हैं ताकि कोई और आपके सिस्टम में ओपन पोर्ट्स के थ्रू उनकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढकर उनमें हैकिंग ट्राई ना कर सके। सारी की सारी प्रोसेस आईडी होगी, प्रोसेस सर्विसेज वगैरह होगी, सब कुछ आपको बता देगा। कुछ भी ऐसा जो आपको कुछ कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ सर्विसेज हम अपने हिसाब से रन नहीं कर रहे होते, अपने आप आ जाती जो हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं की होती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी कर पोर्ट का यूज़ होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।